दीप्ति और वरुण आज बहुत खुश थे। इतने सालों की कोशिश के बाद उन्हें आईवीएफ की मदद से एक बेटी हुई थी। कितनी खूबसूरत थी वो, एकदम गुड़िया जैसी। दीप्ति एक टीचर थी, लेकिन आईवीएफ के दौरान उसने नौकरी छोड़कर घर में ही कोचिंग करना शुरू कर दिया था। वरुण शहर का एक जाना माना पत्रकार था। बेटी को पाकर जैसे उनके जीवन को एक नई दिशा मिली हो, इसीलिए बड़े प्यार से उन्होंने उसका नाम दिशा ही रख दिया। दिशा ने जब कुछ महीनों बाद पहला शब्द बोला तो वो माँ या पापा नहीं बल्कि रिया था। दीप्ति बौखलाई हुई शाम को वरुण से बताने लगी, वरुण ये रिया कौन है? दिशा ने माँ क्यों नहीं बोला? रोज इसे मैं माँ कहना सिखाती हूँ, फिर भी इसकी तोतली आवाज़ में भी कितना साफ समझ में आ रहा है रिया। वरुण बोला, दीप्ति हो सकता है उसने कहीं सुन लिया हो, इसीलिए बुला रही हो, इसीलिए अब कुछ गलत मत सोचो। ईश्वर ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, अब हमारी झोली खुशियों से भरी हुई है, तो डर कैसा? दीप्ति को भी थोड़ा यकीन हुआ वरुण की बातों पर, और वो चैन से सो गई। दिशा के आने के बाद उसका हर पल उसी के साथ बीता। वो उसके मुंह से माँ सुनने के लिए तरसने लगी थी, लेकिन कई महीनों तक दिशा सिर्फ रिया ही बोलती रही। दिशा अब 2 साल की हो गई। जब दीप्ति उसे दिशा बुलाती तो दिशा नाराज होकर कहती, मेरा नाम मेघा है। दीप्ति और वरुण ने हार मानकर उसे मेघा बुलाना शुरू कर दिया। उसके दूसरे जन्मदिन पर दीप्ति ने मेघा को एक पियानो गिफ्ट किया। उसे लेकर वो झूम उठी। थैंक यू माँ। पहली बार दीप्ति ने माँ शब्द उसके मुंह से सुना था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। न जाने क्या कहानी थी मेघा की, जिसे दीप्ति समझ नहीं पा रही थी। उस नन्ही सी बच्ची से वो कुछ पूछना भी नहीं चाहते थे। वो जैसा कहती दोनों मान लेती। उनकी परी थी वो, उन्हें बस उसके चेहरे पर हंसी चाहिए थी। पियानो लेकर मेघा दिन भर बजाती और गुनगुनाती रहती। उसको सुर की इतनी अच्छी समझ थी, बिना बताए ही वो सारेगामा की धुन बजाती और कभी कभी साथ में गुनगुनाती भी। एक दिन दीप्ति ने उसे कुछ सालों पुराना हिट गाना गाते सुना, मैं आसमान में उड़ता एक सितारा और तू मेरा जहान सारा। ये गाना तुमने कहाँ सुना बेटा? दीप्ति ने उससे पूछा। ये गाना मैंने बनाया है माँ। दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गाने को उसने पिछले 1 साल से सुना भी नहीं, उसे भला ये बच्ची कैसे गा रही है, और वो भी एकदम सही धुन में। दीप्ति ने वरुण के घर आते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। वरुण, हमें मेघा का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। ये किसी आम बच्चे के लिए एकदम नॉर्मल नहीं है। वरुण भी उस दिन दीप्ति पर चिल्ला दिया, क्यों इलाज कराना है दीप्ति? क्या सिर्फ इसीलिए कि हमारी बेटी दूसरों से अलग है? अच्छा गाती है और बजाती है। क्या दवा देगा डॉक्टर इस मर्ज के लिए? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। वरुण, तुम्हारे पास अगर समय नहीं है अपनी बेटी और बीबी के लिए, तो मैं ही चली जाऊंगी इलाज के लिए और जवाब ढूंढ कर रहूंगी इन सभी सवालों के जो मुझे रोज परेशान करते हैं। शाम को दीप्ति के साथ हुए झगड़े के बाद वरुण रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने मित्र डॉक्टर करण को सलाह के लिए घर पर ही बुला लिया। अपने संघर्ष के दिनों में वरुण को एक मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ी थी। तभी से उसकी करण से अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम को करण घर आ गया। इतने दिनों बाद हुई मुलाकात में वरुण ने करण को मेघा के जन्म से लेकर अब तक की कहानी बताई। करण ने सब सुनने के बाद मेघा से बात करने की इच्छा जताई। दीप्ति को परेशान होते देखकर करण बोला, भाभी, वजह समझने के लिए मुझे मेघा से कुछ सवाल तो करने होंगे। आप बिल्कुल डरिए नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पूछूंगा जो उसे शौक में ले जाए। दीप्ति करण को मेघा के कमरे में ले गई। मेघा सबसे अनजान बैठी खेल रही थी। करण ने मेघा से दोस्ती करते हुए कुछ सवाल करने शुरू किए। बेटा, आपका नाम किसने रखा? नन्ही सी मेघा बोली, पापा ने। कितना प्यारा नाम है बेटा, आप मुझे अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाओगी? मेघा ने झट से पियानो बजाते हुए गाना शुरू कर दिया, मैं आसमान में उड़ता एक सितारा। सुपर सॉन्ग बेटा, इसे आपने बनाया है ना? जी अंकल कहते हुए बोली। लास्ट सवाल बेटा, ये रिया कौन है? आप कैसे जानते हो?
रिया मेरी दोस्त थी अंकल, आप जानते हो उसे। हाँ बेटा, आपको क्या काम है रिया से? कुछ नहीं अंकल, मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। करण मेघा के कमरे से निकल गया। बाहर वरुण और दीप्ति उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ग्लास में रखे पानी के 2 घूंट लेने के बाद करण ने कहा, यार वरुण, ये तो पुनर्जन्म की कहानी है। इस बच्ची में अभी भी पिछले जन्म की यादें ताज़ा हैं। कुछ तो बहुत डरावना घटित हुआ है इसके साथ। वैसे तो कुछ साल बाद बच्चे खुद ही सब भूल जाते हैं, लेकिन इस केस में कह पाना मुश्किल है। जो लड़की अपना नाम तक याद किए बैठी है, वो क्या भूलेगी। और हाँ वरुण, तुम्हें याद है वो गाना जो आज से 4 साल पहले काफ़ी हिट हुआ करता था? वही जो मेघा सुन रही है, उसे किसी रिया ने लिखा और गाया था। उसे अवार्ड भी मिला था यार। फिर वही गाना मेघा क्यों दोहरा रही है, और रिया का नाम भी? वरुण फटाफट इंटरनेट पर सर्च करने लगा। रिया के बारे में कोई खबर नहीं है। यार, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर इस लड़की के बारे में सारा कंटेंट हटा दिया है। हो सकता है वरुण, लेकिन अभी हमारा फोकस मेघा है। दीप्ति, तुम मेघा की बताई हर चीज़ नोट करो, और कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताओ। अभी मेघा को कम से कम 4 साल का हो जाने दो। उसके लिए संगीत से जुड़ी हर चीज़ ला के दो। उसे जो भी पसंद है दो, बस उसे खुश रखो। वो जितनी खुश रहेगी, हो सकता है उतनी ही जल्दी पुरानी बातों को भूलने लगे। अगर नहीं भी भूलनी है, तो वक्त आने पर वो खुद बताएगी कि आखिर उसे क्या चाहिए। मैं चलता हूँ। तुम दोनों अपना और मेघा का ख्याल रखना। करण से मिलकर दीप्ति ने बहुत सुकून महसूस किया। उसे शुरू से शक था कि मेघा पिछले जन्म से जुड़ी कड़वी यादों से परेशान है, लेकिन आज करण से बात करके उसे यकीन हो गया। परेशान मत हो दीप्ति, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। क्या पता वक्त की मरहम बन हमारी बेटी को सब भुला दे। अगर उसे याद भी रह जाता है, तो हम मिलकर हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तब तक बस हिम्मत रखो। बढ़ती हुई मेघा के साथ दीप्ति की मुश्किलें और बढ़ रही थी, मगर बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व और समझदार थी। अपने मन की बातें वो ज़्यादा किसी से नहीं करती, बस दिन रात रिया से मिलने की रट लगाए रहती। एक दिन दीप्ति के हाथों मेघा की ड्राइंग कॉपी लग गई, जो चेहरों से भरी हुई थी। वो चेहरे जिससे मेघा कभी मिली भी नहीं थी। अपने कमरे में मेघा चुपचाप सो रही थी। दीप्ति अपने माथे का पसीना पोंछते हुए इंटरनेट पर ढूंढने लगी रिया के बारे में। उसे यकीन था कि वो किसी न किसी कोने से निकाल ही लेगी। उससे जुड़ी हुई कोई खबर भी नहीं मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद दीप्ति को रिया का एक साक्षात्कार मिला। उसमें तस्वीर भी थी। 2 लड़कियां मेघा और रिया, और 2 लड़के कार्तिक और राजवीर। ड्राइंग से चेहरे काफ़ी हद तक मिल रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहेली उसकी आंखों के सामने उलझ रही हो। दीप्ति को उसमें उनके म्यूजियम कॉलेज का नाम भी मिल गया। दीप्ति ने फटाफट वरुण को फ़ोन मिलाया। वरुण, आज सिम्फनी कॉलेज ऑफ म्यूजियम में जाकर पता करो उस रिया के बारे में। तुम्हें कैसे पता दीप्ति? इंटरनेट से ही मिला है। वरुण, आज ही जाओ वहाँ। मेरा मन कहता है कि हमारी तलाश सही दिशा में है। शाम को वरुण अपनी तलाश के साथ वापस आकर बोला, पता है दीप्ति, इस कहानी के किरदार हमारे इतने नज़दीक थे, और हम यूं ही परेशान थे। मतलब दीप्ति, उस कॉलेज के ये चारों स्टार थे। हर कोई जानता है इन्हें। अभी कार्तिक और राजवीर की जोड़ी तो तुम जानती ही हो, कितनी हिट है म्यूजिक इंडस्ट्री में। और रिया मेघा की जोड़ी, इससे क्या हुआ होगा? वरुण बोला, घबराओ मत दीप्ति, मैंने पता निकलवा लिया है मेघा और रिया का। हम कल पहले मेघा के घर चलेंगे। तुमने डॉक्टर करण से बात की इस बारे में? मेघा बस 3 साल की है, उसका अतीत से सामना कराना ठीक रहेगा। वरुण, मेघा मेरी बेटी है, और मैं उसे रोज यादों के बवंडर में जीने नहीं दे सकती। मुझे जानना है कि आखिर वो किस हद तक अपने अतीत को जानती है। अगले दिन सब मेघा के घर के सामने खड़े थे। घंटी बजाने पर एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली। जी कहिए। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, मेघा दीप्ति का हाथ छोड़कर उस महिला से जाकर लिपट गई। माँ, मैं आ गई।
वो महिला सकपकी होकर मेघा को पकड़े हुए थी। कौन हो तुम बेटा? मैं तेरी मेघा माँ। माँ का हृदय बिना किसी तर्क के ही मोम सा पिघल गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम उस दिन वापस क्यों नहीं आई बेटा? कहाँ चली गई हमें छोड़कर? मेघा को पकड़े हुए वो महिला सब भूल गई थी। होश आते ही उसने उसके माता पिता को भीतर बुलाया। दीप्ति का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी बेटी किसी और को माँ बोल रही थी। उसकी ममता को बहुत ठेस पहुँच रही थी। सृष्टि इतनी कठोर कैसे हो सकती है? जिस बेटी को जन्म दिया, जिसके लिए अपना करियर भी कुर्बान कर दिया, वो किसी और को भी माँ बुला सकती है? ऐसा सोचते हुए दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। पीछे खड़ी मेघा का भाई भी सब कुछ देख रहा था। अपनी बड़ी बहन को इतने सालों बाद इस नन्हे रूप में देखकर वो भी आश्चर्य विभोर हो उठा। भाई रिया कहाँ है? मेघा ने आंसू पोंछते हुए उससे पूछा। वो तुम्हारे दोस्त पता नहीं दीदी, तुम्हारे गुजर जाने के बाद वो मिलने तो आई थी, लेकिन उसके बाद सुनने में आया कि वो शहर छोड़कर कहीं चली गई। कहाँ जाएगी वो भाई, कुछ याद करो। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। उसका घर कहाँ था, माँ बाप कहाँ थे उसके? मुझे उससे मिलना है। दीदी अपनी तस्वीरों की एल्बम देख लो, शायद उसमें कुछ मिल जाए। मेघा अपने भाई के साथ भीतर कमरे में जाने लगी। दीप्ति भी उसके साथ गई, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वहाँ मेघा को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। वो नन्हे से शरीर में पल रही मेघा थी, जो अपने अतीत के पन्ने खुद पलट रही थी। उस कमरे में मेघा की ढेर सारी तस्वीर थी, जिनमें रिया भी साथ में थी। एक तस्वीर को देखते ही मेघा ने पूछा, इसमें हम कहाँ हैं? भाई थोड़ा सोचने के बाद बोला, दीदी ये शिमला की तस्वीर है। तुम दोनों नया साल मनाने गए थे ना, वहाँ उसकी माँ का कोई कैफ़े था। दीदी शायद माउंट टॉप नाम था उसका। तुम दोनों तो बहनों की तरह थे दीदी, जहाँ जाते साथ ही जाते। मेघा ने अपने भाई की तरफ देखा। उसके मन में ये शब्द गूंज उठा, रिया मेरी बहन जैसी थी। अपने आसपास तस्वीरों में अतीत देखकर मेघा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ छिन चुका था उससे। वो अब चाहकर भी पुरानी मेघा नहीं बन सकती थी। शरीर के साथ उसके सारे सपने भी खत्म हो चुके थे। उसे नई शुरुआत करनी थी। दीप्ति सब कुछ सुन रही थी। कितनी खूबसूरत थी रिया और मेघा की जोड़ी, और साथ में कहीं कहीं वो दोनों लड़के भी, जो अभी स्टार हैं। माँ मुझे जाना होगा। मेघा को इतनी जल्दबाजी में देखकर उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी। वरुण ने उन्हें अपना कार्ड दिया और फिर आने का वादा करते हुए तीनों वहाँ से निकल गए। मेघा की माँ चौखट पर खड़ी आंचल से आंसू पोंछ रही थी और नियति को कोस रही थी, असमय बेटी को छीन लेने के लिए और फिर उसे तड़पता हुआ वापस भेजने के लिए। उसका भाई नियति के खेल को देखकर आश्चर्य में था, लेकिन उसे अपनी दीदी के गाए हुए गाने पर आज भरोसा हो गया था। मौत छीन ले सांसें मुझसे लाख दफ़ा, मैं फिर जिंदा होकर लौट आऊँगी। तुझे करना है तो कर मुझ पर भरोसा, मैं मौत से सांसें उधार लेकर आऊँगी। अपने अतीत का सामना करके नन्ही मेघा बहुत भावुक हो गई थी। उसे किसी भी तरह रिया तक पहुँचना था। गाड़ी में बैठते ही उसने दीप्ति को गले से लगा लिया। दीप्ति जानती थी कि मेघा क्या कहना चाहती है। अगले दिन वरुण ने कार्तिक और राजवीर से मिलने का निर्णय लिया। मेघा ने उनके साथ चलने की बहुत जिद की थी, लेकिन उसने मेघा को साथ लेकर जाने से मना कर दिया। संयोग से कार्तिक और राजवीर दोनों एक साथ ही थे स्टूडियो में। वरुण ने उनके सेक्रेटरी से मिलने की रिक्वेस्ट भिजवाई। अचानक से किसी पत्रकार के आने से दोनों थोड़े अचंभित थे। फिर भी उन्होंने वरुण को भीतर बुला लिया। मैं रिया के बारे में जानने आया हूँ, वरुण बोला। अचानक से रिया के बारे में सुनकर दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। कार्तिक और राजवीर एक दूसरे की तरफ यूं देखने लगे, मानो इशारों में ही कुछ कह रहे हों। रिया हमारी कॉमन फ्रेंड थी, लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं उसके बारे में? कार्तिक ने पूछा। उसकी दोस्त मेघा मिलना चाहती है उससे, वरुण बोला। क्या मजाक कर रहे हो? मेघा इज़ डेड, वो मर चुकी है, दोनों एक स्वर में बोले। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन उसकी मौत का राज क्या था? आप लोग बता दें तो शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए, वरुण ने इंक्वायरी के अंदाज में उनसे पूछा। एक एक्सीडेंटल डेथ थी, उनकी बालकनी से गिरकर।
इसके अलावा और कोई राज नहीं है। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन वरुण अभी उनसे असहमत था। रिया कहाँ थी? इस वक्त वरुण की आवाज़ में थोड़ी उत्तेजना थी। रिया और हम दोनों पार्टी में थे। तभी सबने देखा कि अचानक मेघा बालकनी से नीचे गिर पड़ी। शायद बहुत नशे में थी। बहुत दर्दनाक रात थी वो। राजवीर माथे पर आई पसीने की बूंद पोंछते हुए बोला, लेकिन इतने साल बाद अचानक तुम्हें क्यों याद आई रिया की? वो केस तो बंद हो चुका है। मैं जो कहूँगा उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, इसीलिए बस मुझे रिया के बारे में बताइए। मैं उसे कहाँ मिल सकता हूँ? वरुण अभी आक्रामक अंदाज में था। रिया मेघा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ये शहर छोड़कर चली गई। ये घटना उसी के फ्लैट में पार्टी के दौरान हुई थी। वो खुद को ही जिम्मेदार मानने लगी थी मेघा की मौत का। कार्तिक उदास स्वर में बोला, यकीन नहीं होता कि दोस्त की मौत के कारण कोई अपना करियर बर्बाद कर सकता है। और आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। बस आप लोग इतना बता दें कि रिया किस शहर में होगी, अब बड़ी मेहरबानी होगी। रिया यहाँ से अपनी माँ के पास शिमला गई थी, बस इतना ही हम दोनों को मालूम है। उसके बाद हम दोनों ने काफ़ी कोशिश की उसे वापस बुलाने की, लेकिन वो नहीं आई। और अब तो वो बिल्कुल बात ही नहीं करती है। ईश्वर ने हमसे एक नहीं, दो दोस्तों को छीन लिया। कहते हुए राजवीर कार्तिक की ओर देखने लगा। वरुण उनको धन्यवाद बोलकर वापस जाने लगा। तभी राजवीर ने उसे रोककर पूछा, मेघा को तुम कैसे जानते हो? मेघा मेरी बेटी है। कुदरत का करिश्मा देखिए, मेघा सब कुछ जानती है पिछले जन्म का। मेरी होकर भी वो मेरी नहीं है। वरुण की आवाज़ में दर्द था, एक परेशान पिता का दर्द। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। मेघा वापस आ गई, उसे यकीन नहीं हो रहा। उसका मन किया कि वो मेघा से मिले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आज उसके पास दौलत, शोहरत और अपना परिवार था, जिसे वो खोना नहीं चाहता था। दिल पर पत्थर रखकर उसने वरुण को अलविदा कह दिया। इतने सालों बाद उस राज को याद करके उन दोनों की रूह कांप गई। वरुण अपनी तहकीकात से कुछ संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कुछ तो है जो ये छिपा रहे हैं। अब वो शिमला जाकर रिया से मिलना चाहता था और इस पहेली का अंत करके अपने परिवार के साथ खुशी से रहना चाहता था। घर जाकर वरुण ने दीप्ति को पूरी बात बताई और अगले दिन ही शिमला के लिए टिकट भी करवा लिया। उन्हें सिर्फ माउंट आप कैफ़े के बारे में मालूम था, बाकी उन्होंने किस्मत पर छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद दीप्ति और वरुण एक साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन दीप्ति का मन बहुत विचलित था। मेघा को वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। डॉक्टर करण की बात भी उसने नहीं मानी थी। मेघा को 4 साल का होने से पहले ही उसने अतीत का सामना करवा दिया था और अब रिया से मिलने जा रही थी। मेघा के मस्तिष्क पर इस मुलाकात का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सोचकर वो रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह वो लोग विमान से चंडीगढ़ पहुँचे। वहाँ से टैक्सी लेकर शाम तक शिमला पहुँच गए। शिमला में सैलानी मौसम और पहाड़ों का लुत्फ उठाती हैं, लेकिन वरुण और दीप्ति को सिर्फ रिया से मिलने की जल्दी थी। रात एक होटल में बिताकर अगली सुबह मेघा को लेकर माउंट ऑफ कैफ़े की खोज में निकल गए। वरुण, ये बताओ, अगर यहाँ एक से ज़्यादा कैफ़े इसी नाम से हुए तो हम क्या करेंगे? दीप्ति ने पूछा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वरुण ने कैफ़े की लोकेशन का पता लगा लिया था। ये भी कंफर्म कर लिया था कि उसकी मालकिन एक महिला हैं। थोड़ी चढ़ाई करने के बाद उन्हें वो छोटा सा खूबसूरत कैफ़े मिल गया। सुबह का नाश्ता करने वालों की काफ़ी भीड़ थी। भीतर से पूछने पर उसने एक अधेड़ उम्र की महिला की तरफ इशारा किया। दीप्ति का दिल जोरों से धड़क रहा था। हम उस महिला की तरफ बढ़े। हेलो मैडम, ये मेरी पत्नी दीप्ति, हम मेघा के परिवार से हैं। आपके कैफ़े के बारे में सुना था तो मिलने चले आए। उस औरत ने भीड़ पर से नज़र हटाकर वरुण की ओर देखा और बोली, मेघा कितनी प्यारी बच्ची थी। अपने बगल की कुर्सियों पर उन्हें बिठाकर उसने कॉफ़ी के लिए बोल दिया। वरुण सही जगह आया था। अब उनको बस रिया से मिलने की जल्दी थी। दीप्ति का दिल जोर से धड़क रहा था। न जाने मेघा के दिल में क्या है रिया के लिए। उसे देखकर वो कैसा बर्ताव करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम, रिया कहाँ है आजकल? मेघा के परिवार में सब उसे बहुत याद करते हैं। वरुण ने समय गवाए बिना ही प्रश्न कर दिया।
रिया का नाम सुनते ही उस औरत के चेहरे पर उदासी छा गई। मेरे साथ ही रहती है रिया, कोई ज़रूरी काम है आपको रिया से? बस यूं ही सोचा शिमला आए हैं तो रिया से मिलते चलें। बड़ी प्यारी लड़की है रिया, दीप्ति बीच में बोल पड़ी। सचमुच मेरी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन मेरा पति कभी उसको मेरे साथ रहने नहीं देना चाहता था। मेघा के गुजरने के बाद न जाने क्यों इतना मायूस हो गई थी कि सब कुछ छोड़कर वो मेरे पास रहने आ गई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम थोड़ी देर के लिए रिया से मिल सकते हैं मैडम? दीप्ति ने अनुरोध किया। आपको इतना प्यार है रिया से तो ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन आजकल वो जल्दी किसी से मिलना ही नहीं चाहती। वो औरत बोलते बोलते फिर उदास हो गई। कॉफ़ी टेबल पर आ चुकी थी। दीप्ति और वरुण सिर्फ वहाँ से निकलकर रिया के पास जाना चाहते थे। वो औरत सुबह की भीड़ संभाल रही थी। उसने अपना कार्ड निकालकर उन्हें दे दिया और बोली, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, आप शाम को 6 बजे आ जाना। उम्मीद है रिया आपसे ज़रूर मिलेगी। दिन भर आसपास घूमकर सब रिया से मिलने समय से पहले ही पहुँच गए। वो औरत उनको रिया के कमरे में ले गई। वो कमरा किसी अस्पताल के कमरे जैसा लग रहा था। बिस्तर पर पड़ी रिया को ड्रिप चढ़ रही थी। सामने माँ के साथ और लोगों को देखकर वो बिल्कुल भी अचंभित नहीं थी। मेघा रिया के सामने खड़ी थी और दीप्ति वरुण यही सोच रहे थे कि आखिर मेघा रिया से क्या पूछेगी। मेघा तुम आ गई, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। रिया की माँ भौचक्की सी खड़ी थी। रिया अपने बिस्तर से उठकर मेघा के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो मेघा। मेघा अपनी भोली सी आवाज़ में पूछने लगी, क्यों रिया, तुमने मुझे क्यों मारा उस रात? मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था मेघा। रिया सुबक रही थी। ईश्वर गवाह है, उस रात के बाद मैं एक रात भी चैन से नहीं सोई। रिया की माँ वरुण और दीप्ति गुस्से से रिया को देखे जा रहे थे। हम दोनों नशे में थे और हम बहस करते करते बालकनी में आ गए। तुमने जब गुस्से में माँ और पापा के खराब संबंधों का जिक्र किया तो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, लेकिन नशे में मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि पीछे मौत थी। सॉरी मेघा, मुझे माफ़ कर दो। बहस क्यों हुई थी रिया? उस समय सॉरी क्यों नहीं कहा? मेघा चिल्लाई। हाँ, मैंने तुम्हारे गीत और म्यूजिक चुराए थे। काश मैं उस समय अपनी गलती मान लेती। तुम्हारा और कार्तिक का प्यार मुझे परेशान करता था। तुम्हारा म्यूजिक एकदम अलग था, मैं तो उसके आसपास भी नहीं थी। कार्तिक के साथ गाने के लिए मैंने तुम्हारा वो स्पेशल गाना चुरा लिया। मेघा, मुझे मालूम है मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। रिया नजरें झुकाए रोए जा रही थी। उसकी माँ ने पास आकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रिया वहीं मेघा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। रिया, कार्तिक और राजवीर ने बताया कि मैं खुद ही नीचे गिर गई थी और तुम कह रही हो कि तुमने धक्का दिया। वो लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? वरुण को अचानक कार्तिक और राजवीर की बात याद आई और उसने पूछ लिया। उस हादसे के बाद मैंने पापा को सब कुछ बताया। उन्होंने कार्तिक और राजवीर को काफ़ी पैसे दिए और उन दोनों ने गवाही देने से मना कर दिया। आज उनका म्यूजिक करियर इसी पैसे की बदौलत है। कार्तिक तो प्यार करता था मेघा से, लेकिन वो भी बिक गया। पुलिस की नज़रों में तो मैं बेगुनाह हो गई, लेकिन अपनी नज़रों में गिर चुकी थी। उसे शहर में रहना मेरे लिए नामुमकिन था। 2 साल पहले मुझे ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। इलाज के दौरान मुझे हेलुसिनेशन होने लगा। मुझे हमेशा एक बच्चे का चेहरा दिखता जो मुझसे जवाब मांगती। मुझे तभी यकीन हो गया था कि मेघा मुझसे मिलने एक दिन ज़रूर आएगी। रिया, तुमसे एक बार कहा होता तो मैं तुम्हें अपना हर गीत दे देती। बहन की तरह थी तुम मेरी। चोरी की क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें? काश बस एक बार कहती तुम और आज मैं भी जिंदा होती। क्यों मतलबी हो गई थी तुम रिया? मेघा की आंखों में आक्रोश और आंसू थे। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था जोड़ने को, जो नियति ने तोड़ा था। रिया की माँ बोल पड़ी, मेघा बेटा, रिया ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, बस कुछ महीने और। प्लीज़ माफ़ कर दो इसे। कैसे दिल पर ये बोझ लेकर मरेगी? शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। इसके पापा और मेरे बीच हुए झगड़ों से पिस गई। मुझे माफ़ कर दो मेघा बेटा, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। मेघा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, रिया, तुम्हारी सजा यही है कि तुम पश्चाताप की अग्नि में जलती रहो।
नियति ने मेरे साथ इंसाफ किया है। अपनी प्यारी माँ और भाई को मैं समय से पहले छोड़कर चली गई। उनके आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? मेरी इस जन्म की माँ मेरे लिए कितना तड़पी है, उन्हें कौन ढांढस बंधाएगा? आसान नहीं था तुम तक पहुँच पाना रिया। कुदरत ने देर से ही सही लेकिन मेरे साथ न्याय किया है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि तुम्हें माफ़ कर सकूं। हाथ जोड़ते हुए मेघा दीप्ति और वरुण के साथ वहाँ से चली गई। उसे अब कोई जवाब नहीं चाहिए था। दीप्ति ने डॉक्टर करण से उसका इलाज करवाया और कुछ ही सालों में मेघा सब कुछ भूल चुकी थी। संगीत में उसका शौक अभी जिंदा था और उसने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया। वरुण और दीप्ति बहुत खुश थे अपनी बेटी को वापस पाकर। नियति कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ती, हमारी ख्वाहिशें जरूर पूरी होती हैं, चाहे उसके लिए दूसरा ही जन्म क्यों ना लेना पड़े। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।